स्वागत है। सपा ने सोमवार को 159 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला को स्वार सीट से सपा ने मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं और इसके अलावा भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं दिया गया। वहीं ऊंचाहार सीट से टिकट मांग रहे थे, उनकी जगह सपा ने ऊंचाहार से मनोज पांडे को मैदान में उतारा है। सपा के 159 नामों की लिस्ट में माई यानी मुस्लिम और यादवों के समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। पार्टी ने सूची 30 मुस्लिमों 12 यादव उम्मीदवारों को लेकर बनाई है। पार्टी में फोकस अगर करें तो ओबीसी पर ज्यादा नजर आ रहा है और पीछे का तर्क यह भी बताया जा रहा है कि सपा अपने कोर वोट बैंक के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों को अपने पाले में करती हुई दिख रही है। तो सपा ने 159 नामों की जो सूची है वो जारी कर दी है। सबसे ज्यादा 32 एससी को टिकट दिया है, 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 5 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। सपा की लिस्ट में एमवाई फैक्टर है, 12 यादवों को सपा ने टिकट दिया है। सपा की लिस्ट में गैर यादव ओबीसी पर भी फोकस किया गया है। सहारनपुर नगर से अगर बात करें तो संजय गर्ग, सहारनपुर देहात से अगर बात करें तो आशु मलिक, अखिलेश करहल से लड़ेंगे चुनाव। जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। आजम और उनका बेटा जो है दोनों ही मैदान में है। कैराना से नाहिद हसन है और नजीबाबाद से तस्लीम अहमद है। तो ये लिस्ट जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं सपा की लिस्ट है, जो प्रत्याशियों की है लिस्ट। 159 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर बताएं तो अखिलेश जो है वो करहल से लड़ेंगे और साथ ही साथ जसवंत नगर से शिवपाल यादव। जैसे कि पहले भी अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये बात कही थी कि जसवंत नगर की जो सीट है वो उनके चाचा के लिए उन्होंने लॉक कर दी है, तो वही इस लिस्ट में भी देखने को मिला है। कैराना से नाहिद, सहारनपुर नगर से संजय गर्ग, सहारनपुर देहात से आशु मलिक। तो 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो निकलकर सामने आई है सपा की। अखिलेश हालांकि मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे और जसवंत नगर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, उनके जो चाचा हैं शिवपाल यादव, वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। आजम और उनका बेटा दोनों ही मैदान में है। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 159 नाम इस लिस्ट में शामिल है और कहां से किस किस को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। तो सबसे बड़ी बात ये कर लेते हैं जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, वो है मैनपुरी की करहल सीट। और यहां पर हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का दबदबा जो है वो हमेशा से देखने को मिला है। तो लगातार ये लिस्ट देखिए, आप देख सकते हैं 159 नामों की लिस्ट है, कहां से किसको उम्मीदवार बनाया गया है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, सपा ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और बता दें कि कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिया गया है, शामली से भी टिकट दिया गया है और जिस तरह से ये टिकट बंटवारा हुआ है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं उनकी इस लिस्ट को लेकर। और जिस तरह से लिस्ट बनाई गई है उसमें आप भी देख सकते हैं कि कैसे एमवाई फैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो अखिलेश करहल से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और ये 159 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट है जो आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 159 उम्मीदवारों के नाम है, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है वो आपको इस लिस्ट के जरिए पता चल जाएगा। आजम और उनका बेटा भी मैदान में है। कैराना से नाहिद हसन है, नजीबाबाद से तस्लीम अहमद है। तो ये लिस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। सपा ने काफी सोच समझकर लिस्ट बनाई है और इसके अंदर यहां आपको बता दें कि एमवाई फैक्टर का इस्तेमाल भी किया गया है। महिलाओं को भी जगह दी गई है, यादवों को भी जगह दी गई है, मुस्लिम्स को भी जगह दी गई है। तो कह सकते हैं जिस तरह से 159 नाम को अगर आप देखेंगे तो इसमें कई जो एक्सपेरिमेंट है लिस्ट के अंदर वो किए गए हैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो देख सकते हैं 159 नामों की लिस्ट, कहां से कौन कौन है। तो कासगंज से श्रीमान पाल सिंह है, एटा के अलीगंज की अगर बात करें तो यहां से, वहीं पीलीभीत से शैलेंद्र गंगवार है और लखीमपुर के पालिया से भी। तो तमाम जगह से जहां से जो उम्मीदवार उतारा है सपा ने वो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। और उन्नाव के सफीपुर से श्री सुधीर रावत को
इटावा से अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या जानकारी आ रही है? सपा ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, किन किन को तरजीह दी गई है लिस्ट में, तमाम जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल दीपशिखा, जिस तरह से बात की जाए 159 लोगों की जो लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी में, उस लिस्ट में इस बात का ख्याल रखा गया है कि मुस्लिम, यादव और महिलाओं को खास इंपॉर्टेंस दी गई है। और जिस तरह से देखा जा रहा था कि क्योंकि एटा, इटावा, मैनपुरी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय हो रहा था। अखिलेश यादव ने जब तक मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो मैनपुरी में भी जो 4 विधानसभाएं हैं उसमें भी सारे प्रत्याशियों को फाइनल किया गया है। जिस तरह से राजू यादव हैं, जिनको मैनपुरी सदर से पुनः मौका मिला है। दूसरा आलोक साक्य जो है, उनको भोगांव से उन्होंने प्रत्याशी बनाया। और किसनी जो है, किसनी से उन्होंने जो उनके ब्रजेश कठेरिया उनको दिया। और दूसरी बात है कि इटावा में उनके चचा गोपाल सिंह यादव हैं, उनको भी जसवंत नगर विधानसभा से उन्होंने टिकट फाइनल किया है। जो आज सूची जारी हुई है उन सबकी, उसमें 28 तारीख को वो नामांकन भी करेंगे। और दूसरी बात है कि जसवंत नगर के बाद जो भरतना विधानसभा, जो इम्पोर्टेंट विधानसभा देखने को मिलती है, वहां भी लगभग फाइनल हो चुका है कि जसवंत नगर से वो भरतना विधानसभा से राघवेंद्र गौतम का फाइनल हुआ है। और औरैया की बात की जाए तो औरैया में भी उन्होंने 2 विधानसभाओं का जो फाइनल किया है, उसमें एक तो दिव्यापुर विधानसभा है जिसमें उन्होंने प्रदीप यादव को स्थान दिया है। और दूसरा जो बात की जाए, जितेंद्र दोहरे जो औरैया सदर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दीपशिखा बिल्कुल अमित, और जिस तरह से अमित पहले जब काफी समय पहले ये बात निकलकर सामने आई थी कि जसवंत नगर से उनके चाचा शिवपाल यादव ही चुनाव लड़ेंगे, और लिस्ट में अब ये निकलकर भी सामने आ गया है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, जहां चाचा की तो चाचा तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, जसवंत नगर से टिकट फाइनल किया गया है। वहीं उसके जस्ट बगल की सीट जो मैनपुरी जनपद में आती है वो करहल विधानसभा है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मध्य उत्तर प्रदेश है उसको बैलेंस करने के पूरा प्रयास किया है समाजवादी पार्टी ने कि चाचा के साथ साथ खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। तो जो बीच का जो बेल्ट है उसमें जो कमियां अगर रह जाती है तो उसको पूरा करने को लेकर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कदम है। और अखिलेश यादव उस मोर्चे को संभालते हुए उन्होंने बीच में रखा है। क्योंकि पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम में आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो समाजवादी पार्टी इस चीज को जरूर देखती रही है कि पश्चिम में वो मजबूत है। और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की कहना है कि वहां उनकी इस समय जो हवा है बहुत तेज आंधी आई हुई है। तो मध्य उत्तर प्रदेश को साधने को लेकर अखिलेश यादव का जो इटावा मैनपुरी से चुनाव लड़ने का फैसला है और इटावा से शिवपाल सिंह यादव को जो लगाया गया है, तो वो एक स्ट्रेटजी के तहत है। और आज एक जो 159 जो विधानसभाएं हैं उसको लेकर टिकट फाइनल किए गए हैं। तो दूसरी और तीसरे और चौथे चरण को लेकर भी ध्यान दिया गया है कि जहां जहां कुछ कॉम्प्लिकेशन है उस सीटों को छोड़कर बाकी लगभग एक सीट फाइनल की गई है। जी दीपशिखा। बिल्कुल अमित, हमारे साथ बने रहिए। सहारनपुर से चंद्रभान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रभान, क्या कुछ जानकारी इस लिस्ट को लेकर? जी देखिए कि क्योंकि सहारनपुर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है इस समय जो है मुस्लिम और हिंदू वोटों को लेके है। और उसमें जो समाजवादी पार्टी में वो सारे काम किए हैं, उन सारे प्रत्याशियों को मौका दिया है जो कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का जो सामंजस्य वहां पे बिठाया जा सके। खासतौर से जो मुस्लिम वोट है उनको जो एकजुट किया जा सके। और यही एक वजह है कि सहारनपुर की जो बेहट विधानसभा सीट है वहां से आशू मलिक को वहां पे उतारा है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सहारनपुर बेहट की जो विधानसभा सीट है वहां से उमर अली को उतारा है। और वहीं जो है सहारनपुर देहात की जो विधानसभा सीट है वहां से आशू मलिक को वहां पे मौका दिया गया है। तो और वो कहीं ना कहीं जो है अभी भारतीय जनता पार्टी से जो समाजवादी पार्टी में आए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को नकुट से वहां पे मौका दिया गया है। और अगर हम गंगोट की बात करें तो वहां से जो जिलाध्यक्ष है उनके भाई जिलाध्यक्ष जो है रुद्र सेन है, उनके भाई इंद्र सेन को वहां पे मौका दिया गया है। तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो है एक वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। तो ताकि जो है हालांकि जो दोनों का जो गठबंधन है भारतीय जनता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है और उसमें राष्ट्रीय लोकदल को एक सीट का यहाँ पे मौका दिया गया है जो कि केवल रामपुर मलियारा की सीट है। और लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और जो है राष्ट्रीय लोकदल के एक सामंजस्य यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। ओमपाल सिंह का रुख कर लेते हैं। ओमपाल रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से
आजम खान को टिकट दिया गया है, अब्दुल्ला को टिकट दिया गया है, जबकि आजम जो है जेल में है, फिर भी प्रत्याशी बना दिया गया है। क्या कुछ समीकरण बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं? सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं, लेकिन ये बात जब जाहिर है कि आजम खान तय करते थे कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, अब चूंकि उन पर तमाम सारे केसेस दर्ज हैं, लेकिन उन केसों को लेकर लगातार पैरवी भी की जा रही है। उनके बेटे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, जो कि नगर निवर्तमान विधायक हैं, उनको आप देखिए पिछले दिनों चुनाव हुआ तो उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज करवाई। हालांकि इस बार स्वार टांडा से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और नगर से आजम खान मौका नहीं बल्कि वो सीट पर लड़ना ही चाहते थे, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था जब चुनाव में आजम खान के अब्दुल्ला जो बेटे हैं उन्होंने उनको चुनाव हराया। किसको चुनाव हराया? मतलब बेगम नूर बानो के बेटे काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां को। और अब भी चुनाव उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं, ये चुनाव उन्हीं से माना जा रहा है, क्योंकि उधर ऐस अपना दल ने उनको जगह दे दी है, पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो 1-2 दिन में नामांकन कराने वाले हैं। तो स्वार टांडा की सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और स्वार टांडा से काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां के बेटे हमजा मियां से चुनाव है। स्वार टांडा की सीट पर बिल्कुल घमासान रहेगा। घमासान इसलिए कि 2 बड़े राजनेताओं की साख दांव पर लगी है। एक तरफ आजम खान है तो दूसरी तरफ से नवाब परिवार है। अगर नगर की सीट की बात करूं तो ये अपने आप में बेहद खास इसलिए है कि इधर आजम खान जो 9 साल से लगातार विधायक हैं, मतलब 9 बार के विधायक हैं, 45 साल से वो लगातार विधायक हैं, वर्तमान में सांसद हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा नगर की निवर्तमान विधायक हैं। तो एक राजनीतिक रसूखदार नेता यहाँ से समाजवादी पार्टी ने चुनाव में उतारा है, जो लगातार विधायक की सीट पर रहते हैं। उनका मुकाबला यहाँ पर आकाश हनी से माना जा रहा है। आकाश हनी एक वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दाव खेला है। तमाम सारे केसेस निजी तौर पर 2 पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर तमाम सारे केसेस दर्ज करवाए और जिन पर उनके पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत आई। तमाम सारी चीजों में राहत भी मिली है, लेकिन तमाम सारी चीजों में अभी आजम खान और उनके परिवार की आफत भी बनी हुई है। तो ये 2 सीटें बहुत खास हैं। तीसरी चमरुआ की अगर बात करूं तो मोहन कुमार लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और उधर समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी नसीर खान को ही टिकट दिया है। तो स्वार टांडा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मिलक शाहबाज की बात करें तो राजवाला जी हैं, जो शाहबाज और मिलक से पहले विधायक थी और इस बार तमाम विरोध उनका हुआ, उसके बावजूद भी जो पार्टी है, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने उसी पर अपना भरोसा जताया है। तो रामपुर की 5 विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो हर सीट पर बलदेव औलख की बिलासपुर से जल शक्ति राज्य मंत्री निवर्तमान विधायक हैं बिलासपुर से, उन्हीं पर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जलाया है और उधर समाजवादी पार्टी ने अमरजीत को चुनाव मैदान में उतारा है। तो रामपुर की 5 सीटों पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए तैयार है और आजम खान खुद नगर की विधानसभा सीट पर 10वीं बार विधायकी का सपना जेल के अंदर से सजा रहे हैं। तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे केसेस हैं और रामपुर की वो आवाम जिन्होंने 9 बार से विधायक बनाया, एक बार अभी सांसद भी बनाया है और वो सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं। तो तमाम सारे केसों को लेकर यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता उसको वोट देगी जिन्होंने केसेस दर्ज करवाए या जनता उनको वोट देगी जो सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं, या कहीं ना कहीं बेगम नूर बानो के बेटे काजिम अली खान और नवेद मियां जो बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई पैदा होता था तो उनके नाम पर स्कूल बनते थे, कॉलेज बनते थे, तमाम फैक्ट्रियां, कारखाने लगते थे, तो वो भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कांग्रेस कितना दमखम के साथ रामपुर की नगर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब हो जाती है और कितना भारतीय जनता पार्टी आकाश हनी को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर कई बार आए अपनी कैंडिडेटों को जिताने के लिए, लेकिन तब के हालात में आपको बता दूं कि योगी मोदी का यहाँ पर जादू नहीं चला। 5 सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आई और 2 सीटों पर भी कमाल खिला। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार अपने प्रत्याशी को लेकर चुनाव कैंपेनिंग करने आए, बड़ी बड़ी जनसभाएं की, लेकिन रामपुर की जनता ने कमल 5 विधानसभा में ना खिला करके 2 ही विधानसभा में खिलाया। तो इस बार आजम खान की स्थिति दूसरी बनी हुई है। तमाम सारे केसेस, तमाम सारी चीजें अब भाई जनता समझेगी कि वो सारी चीजें तो कोर्ट में है, कोर्ट से तय होगा आगे क्या होना है। लेकिन अभी ठीक है, ओमपाल जी हमारे साथ बने रहिए। अमित मिश्रा का रुख कर लेते हैं, इटावा से वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या समझे जिस तरह से जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, करहल से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो दोनों सीट हॉट सीट समझी जाए?
जी बिल्कुल। जिस तरह से दीपशिखा देखा जाए कि हमारे सहयोगी ओमपाल और चंद्रभान बता रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं इस बैलेंस को बनाने की कोशिश की है कि जो रामपुर से लेकर सहारनपुर तक का जो बाकायदा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी लेवल पर वहां लोगों को जरूर देखती रही है। उसी बीच में चूंकि इटावा, मैनपुरी और ये जो आसपास की बेल्ट है यहाँ पर भी एक आवाज जरूर उठती रही है। समाजवादी पार्टी को खटीक समाज जो है वो ये मांग करता रहा है कि उसको भी कम से कम प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन एक गौर करने वाली बात है दीपिका कि जिस तरह से अखिलेश यादव का करहल विधानसभा से चुनाव लड़ना, मैनपुरी की करहल से, और उससे जस्ट लगी हुई विधानसभा जसवंत नगर है जहां मुलायम सिंह यादव 7 बार से विधायक रहे, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव 5 बार से विधायक रहे, उसके बाद। ठीक है, तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी से अब मुखातिब करा देते हैं दर्शकों को। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दें कि रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ आपको बता दें कि हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को टिकट मिल गया है। हरक सिंह ने अब से कुछ समय पहले बीजेपी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला था और यहाँ उन्हें टिकट जो है मिला है। हालांकि उनकी बहू के लिए उन्होंने टिकट की मांग की थी और वो टिकट उन्हें नहीं मिल पाया था। उत्तराखंड कांग्रेस ने अब प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उसमें हरक सिंह का भी नाम है, उन्हें भी जो टिकट है वो दिया गया है। 11 विधानसभा सीट्स पर ये जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे जब हरीश रावत ने बयान दिया था कि चुनाव लड़ाने में जो इंटरेस्ट है वो लड़ने में नहीं है, तो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से टिकट मिल गया है तो ये बात भी क्लियर हो गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। ज्वालापुर से बरखा रानी, झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति और खानपुर से सुभाष चौधरी, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी और इसके साथ ही लालकुआ की अगर बात करें तो यहाँ से संध्या, डालाकोटी काला ढूंढी से। और ये लिस्ट के जो नाम है किसको कहां से उतारा गया वो आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी है। डोईवाला मोहित उनियाल शर्मा, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को टिकट दिया गया है और ज्वालापुर से बरखा रानी को, झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति को टिकट दिया गया है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है। लक्सर से अंतरिक्ष सैनी, तो खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही लालकुआ से संध्या को, डालकोटी काला ढूंगी से डॉक्टर महेंद्र पाल को टिकट दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। साथ ही साथ हरक सिंह को भी यहाँ पर टिकट दिया गया है और यहाँ आपको बता दें कि हरीश रावत भी चुनावी मैदान में इस बार उतरते हुए नजर आएंगे। डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा को, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को। तो किसको कहां से टिकट दिया गया है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ज्वालापुर से बरखा रानी को, झबरेड़ा से वीरेंद्र को। तो ये लिस्ट है जिसको जहां से टिकट दिया गया है वो आपको बता रहे हैं। खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट दिया है, काला ढूंगी से डॉक्टर महेंद्र पाल को, लालकुआ से संध्या डालाकोटी को टिकट दिया गया है। तो किसको कहां से टिकट दिया गया है वो आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस की इस लिस्ट में हरक सिंह रावत का भी नाम है और हरीश रावत का भी नाम है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हरक सिंह ने हाल ही में बीजेपी छोड़ दी थी और कांग्रेस में उन्होंने एंट्री करी थी और रीजन सिर्फ यही था कि हरक सिंह की बहू के लिए उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर नजर आ रहे होंगे क्योंकि कांग्रेस से उनको इस बार टिकट मिल गया। और साथ ही साथ हरीश रावत के कयास लगाए जा रहे थे कि उनको वो शायद चुनावी मैदान में इस बार ना उतरे, चुनाव लड़ाए, लेकिन उनको भी टिकट कांग्रेस ने दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं जिसने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। कहां से किसको टिकट दिया है वो आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। डोईवाला से मोहित को, ज्वालापुर से बरखा रानी को, झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति को। कहां से किसको टिकट मिला है वो आपको बता रहे हैं। खानपुर से सुभाष चौधरी को, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी को। तो बड़ी जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरी लिस्ट की बात हम कर रहे हैं। लालकुआ से संध्या डालाकोटी को, तो काला ढूंगी से डॉक्टर। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने ये प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है और सारे समीकरण साधने की कोशिश इस लिस्ट के जरिए की गई है। ऋषिकेश से जयेंद्र है और ज्वालापुर से बरखा रानी है, तो झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति है। खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट, तो लक्सर से अंतरिक्ष सैनी को टिकट दिया गया है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। तो बता दें कि विधानसभा के चुनाव होने हैं, इलेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। यहां आपको बता दें कि तमाम जो पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही है, इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है।
और इसी खबर पर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ प्रमीर जुड़ गए हैं। जी, क्या क्या समीकरण साधे गए हैं इस लिस्ट के जरिए, क्योंकि इस लिस्ट में हरक सिंह का भी नाम है और हरीश रावत का भी नाम है। देखिए, आधिकारिक तौर पे हालांकि जो उत्तराखंड कांग्रेस के कोई भी नेता अभी ये बयान नहीं दे रहे हैं कि आधिकारिक लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन जो खबर मिल रही है दिल्ली से, जो खबर आ रही है कि दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। हाँ। इस लिस्ट में हरीश रावत को भी जो जगह दी गई है, रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद कई नए चेहरे को भी उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं पिछली जो लिस्ट थी उसमें अनुभव को तवज्जो दिया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में जो पिछले दिनों सर्वे हुए थे उसके आधार पे टिकट दिए गए थे। और जो अभी जो लिस्ट आई है, जो हमारे स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे चल रहे नाम, उसमें कहीं ना कहीं अनुभव के साथ साथ कुछ युवाओं को भी या फिर फ्रेश चेहरे को भी मौका दिया गया है। अब बीजेपी के सामने कांग्रेस अपने कैंडिडेट को इस तरह से उतार रही है कि चुनाव में जीत हासिल कर सके। पिछले दिनों देखा गया था कि कुछ सीटों पर जो असमंजस की स्थिति थी, आपसी टकराव की स्थिति देखी गई थी, खास करके अगर हम बात करें। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम संवाददाताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल